वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। 4 क्वेश्चन फिर मैं लेकर के आया हूं। चारों ट्रिग्नोमेट्री के हैं और एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चन है वो चारों, एंड चारों का सॉल्यूशन। और मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं किया, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लेटेस्ट में है वही क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया है। पहले तो मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ, बोर्ड थोड़ा सा गड्ढमगढ़ है। ये जो 12वां नंबर क्वेश्चन है, इसको मैंने 2 तरीके से सिखाया, सब डिस्क्राइब करूंगा। तो मैं हट जाता हूं कि आप बोर्ड को पॉज करके आप देख सकते हो। कैलकुलेशन करोगे तो खुद मिल जाएगा, छोटा छोटा कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप बोर्ड को शेयर देख सकते हैं और पॉज कर सकते हैं। चलिए तो आप डिस्क्रिप्शन शुरू करता हूं। बस 10 मिनट में ये चारों क्वेश्चन कैसे फटाफट हम समझेंगे, वही है चूज द करेक्ट आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, इफ cos a इज इक्वल टू 4/5। जानते हैं बेसिक्स चीज, अगर आप मैथ का पढ़ेंगे ना तो मैथ को हुआ बनाया जा रहा है, ऐसा है कुछ नहीं। बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हो, बहुत ही इजी है ना। मैथ से इजी तो मुझे कोई पेपर लगता ही नहीं है, मैथ का टीचर हूं इसीलिए नहीं। अगर आप भी मैथ में थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे तो 100% नंबर देगा। अदरवाइज लैंग्वेज और एसएसटी कैसे दे सकता है वो तो मुझे पता नहीं ज्यादा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना परसेंटेज ऑफ नंबर आपका हो सकता बढ़ सकता है। तो क्वेश्चन देखिए, इफ cos a इज इक्वल टू 4/5 द वैल्यू ऑफ tan a। tan a का वैल्यू आप निकालिए, ये कह रहा है। ऑप्शंस डाले हुए हैं, फटाक से एक पिक्चर आप दिमाग में डाल लीजिए। ये पिक्चर आपको बनाना ही पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन है, मतलब रफ में आप अपने लिए बना लीजिए। तो ए बी सी नाम रख लिया। अब क्या था 4/5, इसका मतलब क्या है कि cos a 4/5 है, तो मतलब b एंड h दिया हुआ है, p निकालना होगा। पाइथागोरस थ्योरम ना होता तो ट्रिगोनोमेट्री ना होती। पाइथागोरस थ्योरम है तो ट्रिगोनोमेट्री है, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा। तो आपको क्या निकालना होगा, तो अब आपको निकालना होगा ए बी मतलब परपेंडिकुलर। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे फिगर के हिसाब से वो है आपका। अगर कोई बच्चा यहाँ 4 रख दे और यहाँ 5 रख दे तब उसके लिए BC हो जाएगा। वो अपने अपने सोचने का तरीका है, इसीलिए याद करने का तरीका नहीं है, सोचने का तरीका है। अगर आप इसको 4 कर देते तो ये फिर आपको BC निकालना पड़ता, तब भी 3 ही आता। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का, ये देखिए ये फॉर्मूला या बीच में लिख देता हूं, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। इसके आगे तो सब ट्रांसपोर्टेशन बच जाता है भैया, इसी से तो ये बना है। p इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले से आपने सेव कर रखा ही होगा, पहले वीडियो में आपको दिख गया होगा वीडियो के स्टार्ट में, तो आप सेव करके वहां से देख सकते हैं। अगर मिक्सअप हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। b यहां पर हो जाएगा h² माइनस b²। ये फॉर्मूला 7वीं में पढ़ाया जाता है, पाइथागोरस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने ये सिर्फ एक काम किया कि ए बी निकाला जो कि 3 हुआ, है ना। उसके बाद एक मामूली सा फॉर्मूला जैसे कि cos a का b/h, ये याद करना तो और आसान सा चीज है। tan a इज इक्वल टू p/b, और p की वैल्यू कितनी है हमारे हिसाब से तो 3 है, और b की वैल्यू 4 है, तो 3/4 करेक्ट आंसर इज b। याद मत कीजिए बार बार, आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। इस बार तो बोर्ड ने ये काम किया है कि आपको 2 चांस दे रहे हैं, जो बेस्ट होगा आपके वही नंबर ऐड होंगे। वो आप अपने स्कूल में पता कीजिए कैसे क्या प्रोसीजर है ना। तो 2 चांस मिलेंगे, दोनों में से जो बेस्ट आएगा वही होगा। और प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। अगर जिनके मैथ में प्रॉब्लम है, हो सकता है इस बार 17 फरवरी को तो जितना काम आया है, अगले वाले में और भी वीडियो जो आएंगे उससे वो सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। चलिए, वैसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोई भी सिखाए, मैं सिखाऊं, कोई और सिखाए, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। हर टीचर यही कहेंगे, जो टीचर है वो तो यही कहेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, खाली वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, है ना। अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दैट sin a इज इक्वल टू, देखिए जैसे अल्फाबेट शामिल कर दिया कि हाथ पांव फूलने लगेंगे। हाथ पांव फूलने की जरूरत नहीं है, बस यही पाइथागोरस आपका काम आसान कर देगा। गिवन दैट sin थीटा इज इक्वल टू a/b, देन cos थीटा इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे दिए, b/अंडर रूट b² माइनस a², b/a, c अंडर रूट जिस पर टिक लगा हुआ अंडर रूट b² माइनस a² अंडर रूट में है बाई b एंड d वगैरह, ठीक है। सॉल्यूशन किया, बस वही फंडा जो ऊपर में था मैंने अपनाया। sin थीटा इज इक्वल टू p/h, भैया यहाँ दिया हुआ है क्या a b,
तो 90 डिग्री जिसको आप मानिएगा उसके सामने बन जाएगा आपको ये लाइन। तो ये लाइन मैंने एक ही पिक्चर वही रखा है, आप कुछ भी नाम रख लीजिए, इसीलिए कहता हूं याद करने की जरूरत नहीं है। ये बी और ए कौन हो जाएगा, तो ए परपेंडिकुलर, मैंने ए बी को परपेंडिकुलर मान लिया, ए परपेंडिकुलर हो गया। अब हमको बी सी निकालना होगा, फिर गए हम पाइथागोरस थ्योरम के पास। तो पाइथागोरस थ्योरम ने हमें सॉल्यूशन दिया अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता आपके पास या किसी के पास, इसको एज इट इज रख देंगे। तो इसीलिए बीसी की वैल्यू के नीचे मैंने ये रख दिया हुआ है, ठीक है। काम आसान हो गया। कॉस थीटा पे जाइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, है ना, और सेक थीटा का कोई भी बोल देगा अपोजिट में एच बाई पी। यही तो है, मैथ में आपको टेक्निक्स और ट्रिक्स ढूंढने पड़ेंगे, वही तो आप प्रैक्टिस करते करते इन चीजों को सीख जाएंगे। कोई भी ऐसे ही सीखता है, कोई तोप नहीं होता। बी बाई एच, तो बी बाई एच, बी क्या था, तो हमारे हिसाब से तो बीसी को बी माना था मैंने, हाँ बी माना था हमने। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एच क्या था तो बी था, लिख दिया। मतलब करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका 4 का सी। देखिए कितना आसान है, इसीलिए तो बोलता हूं कि आप लाइक एंड शेयर करने के साथ, अब जो आप शेयर करेंगे तो फिर दूसरे भी देख पाएंगे इस वीडियो को, है ना, और उनका काम आसान हो सकता है कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा वो बना रहे हैं। 10वां नंबर तो आपको और आसान दिखेगा, बस आपको जो एंगल्स, जो जैसे कि साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, है ना, टेन 30 डिग्री, टेन 90 डिग्री, 60 डिग्री, पूरा जो टेबल दिया हुआ है वैल्यू वाला एंगल्स का, वो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, वो याद करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई चारा है भी नहीं आपके पास, वो तो याद करना पड़ेगा। 4 दिन में अगर छूट गया है तो 2-4 बार लिखिए, 2-4 बार लिखने से, और उसमें भी है एक बढ़ता है एक घटता है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कहीं फर्क है। एक की वैल्यू 2 भी है, याद कीजिएगा, मैंने 2 कहा है, आप याद कीजिए कि किसकी वैल्यू 2 है। चलिए यहां दे रहा था, यहां क्वेश्चन दिया कि गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2। अगर पूरा टाइम होता तो समझा देता एक ही फिगर में कि अल्फा बीटा कैसे कैसे इन्वॉल्व हुआ, लेकिन अभी जो आपके बोर्ड के टाइम है तो इसमें इतना नहीं। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, दोनों के हिसाब से 2 चीजें बन जाएंगी, तो वैल्यू 1/2 आ सकता है। यही तो है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़िएगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए, तो और दिया हुआ था कि साइन अल्फा 1/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, है ना। आपको बतलाना है वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, बहुत आसान ऑप्शन तो दिया हुआ है, देखिए कितना आसानी से हो गया। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, आप बेटर तरीके से जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है कि नहीं होता है, तो भैया ये तो बराबर हो लिया, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो लिया, है ना भाई। चलिए, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, है ना, सेम दैट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, हाँ बस इतना ही आसान है। तो 1/2, सो बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा करने में कितना टाइम लगेगा, 90 डिग्री हो गया। वैल्यू याद था, क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको मिल गया, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बदल करके आ सकते हैं, आपको दिमाग लगाना है बस, जिसकी वैल्यू उसके बराबर करके वो बिठा करके अपना काम बनाइए और जाइए। देखिए सबसे इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको मैंने 2 तरीके से सॉल्व कर दिया। एक बेसिक्स जो ऐसे बच्चे भी बना लेते हैं और ऐसे ही बना लेते हैं, इसमें सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। चलिए, सबसे पहले आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि आप इसको पहले पॉज करके पहले अपना सारा डेटा लिख लीजिएगा कॉपी पर, फिर समझने का वीडियो टू वीडियो आप अपने कॉपी पर, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। जब आप लिख लेंगे ना, मैं भी बच्चों को कई बार आंसर यहाँ ऑफलाइन में लिखवा देता हूँ और फिर उसको डिस्क्राइब करवा देता हूँ। बताइए, मैं तो वेरियस क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, किसी एक बुक से तो करवाता नहीं हूँ, है ना। तो इसके लिए ही वो रहता है कि साधन के बना हुआ है, सॉल्व करके आप सर इसमें मुझे डिस्क्राइब कर दो, ये पॉइंट तो क्लियर कर देता हूँ। इसीलिए लिख करके उसके बाद समझना ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए, तो क्वेश्चन था कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सेमी ब्रैकेट में 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, करेक्ट। चलिए, ऑप्शन डाले हुए थे, मैंने इसको 2 तरीके से सॉल्व किया। एक तो ये ऊपर वाला, यहाँ जो रेड में लिखा हुआ है, फिर और लिख करके यहाँ मैंने ब्लू में लिख दिया, इसको जानबूझ करके किया ऐसा। आपको जो सूट करे वो आप रख लीजिए। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, tan थीटा इज इक्वल टू
अरे भैया इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया हल्का सा, 3/4 आ गया, बात खत्म। ये जो दिया हुआ था, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि तुरंत ऑब्जर्व कर जाएंगे, अच्छा जी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा से डिवाइड करके देख ले तो आरएनडी कर लीजिए। मैथ में तो आरएनडी करने का जगह ही है, मैथ एंड आपको रीजनिंग, इसमें तो आरएनडी करना ही चाहिए। नया नया क्वेश्चन आता है तो नए नए तरीके से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 4/sin थीटा, अब देखिए यहाँ बीच में है लिखा हुआ है, इसको बीच में मानिएगा, बीच में एकदम मिड में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल वॉल में सट गया हूं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर डिवाइड करने के लिए बोला था कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, करेक्ट, बाय 4 साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, बात खत्म। ये क्या बन जाएगा बच्चों, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये एग्जाम खत्म हो जाता है जब आपके बोर्ड, उसके बाद जो 1-1.5 महीने का टाइम रहेगा तो मैं बेसिक्स भी बतलाऊंगा, बेसिक्स से ही मैथ आपका क्लियर होगा और अच्छा बनेगा। 4 tan थीटा माइनस 1 बाय 4 tan थीटा, ये भी बन जाएगा 4 tan थीटा प्लस 1। इसीलिए आपके घर में कोई जूनियर हो तो वीडियो जरूर एडवाइस कर दीजिएगा कि वीडियो देख लो आप, ठीक है। ये मैंने आपको यहां तक बतला दिया हुआ था, तो ये 4 tan थीटा माइनस 1 4 tan थीटा प्लस 1, तो ये इसकी tan थीटा की वैल्यू रख दी 4 इंटू 3/4 माइनस 1 बाय 4 इंटू 3/4 प्लस 1, तो ये कैंसिल 4 कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस 1 है ना, 3 प्लस 1 2/4 हो गया, इसका आपने रिड्यूस किया तो 1/2 आ गया। चलिए और वाला मैं बतलाना, जो अभी वीडियो जाएगा उसमें देखना कि और वाला थोड़ा सा अलग से जुड़ करके जाएगा, ठीक है। और वाला ये है, फिर वही बात किया मैंने, यहाँ जो ब्लू में लिखा हुआ 2 तरीके से, या तो ये तरीका रेड वाला अपना लो या ये जो आसान लगे। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, इसका मतलब है p/b, पहले से लिखा हुआ, समझाने की कोशिश की थी, वीडियो रुक गया था इसीलिए आपको दोबारा ये दिखेगा p/b, है ना। यहां पर एक छोटा सा पिक बनाया हुआ, वॉल में बिल्कुल सटा हुआ हूं मैं, ABC, तो p/b मतलब AB को मैंने 3 मान लिया, है ना, p मान लिया। आप लोग चाहो तो BC को मानो, तो BC को मानोगे तो 3 यहां लिखोगे, BC कोई जरूरी नहीं है, पिक्चर में जो मानोगे x y z मानोगे, तो अगर आप y z को मान लोगे 3 तो दूसरे को मानना पड़ेगा, 90 डिग्री के सामने में हाइपोटेनस होता है। इस तरीके से मैंने जो हाइपोटेनस जिसको माना था, तो मैंने इसी को हाइपोटेनस माना था, मैंने 90 डिग्री बनाया, उसके सामने में हाइपोटेनस होता है भाई, तो क्लियर बात है। तो AC अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू, जब निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। चलिए साइन थीटा जो मेरे पास पूछा गया था, साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू निकाल ली, p/h b/h करके। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h इज इक्वल टू 3/4, cos थीटा b/h इज इक्वल टू 4/5। अब 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 4 into 3/5 माइनस 4/5 बाय 4 into 3/5 प्लस 4/5, ये कर पूरा करके आया 12/5 माइनस 4/5 बाय 12/5 प्लस 4/5, ऊपर नीचे सेम होगा। आप इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 का एलसीएम 5, 12 माइनस 4/5 एंड बड़ा वाला लाइन 12 प्लस 4/5, ऐसा ही आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 8/5 यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में, ग्रीन से मैंने लिखा नहीं था पहले, बाद में समझाने के टाइम लिख दिया, 8/5 डिवाइड नीचे में 16/5, यही आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो जो डिवाइड के राइट हैंड पर रहेगा उस फ्रैक्शन को हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो 5/16, 5 कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा 16, इस तरीके से 1/2 आ गया। ये इस वीडियो में आपने देखा होगा कि 2 तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया हुआ है, ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। देन आप इसको आराम से कीजिए, कॉपी करने के बाद सबसे पहले कॉपी कीजिएगा, ये तो ग्रीन चला हुआ भी नहीं होगा, शुरुआत के वीडियो में देखेंगे तो ग्रीन नहीं चला हुआ, उसको पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जैसे मैंने सर्किल कर करके समझाया आप खुद भी समझिए और वीडियो को देख देख करके समझिए।